गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था साउंड नीड मीडियम टू प्रोपोगेट, और उसके अंदर साउंड जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर ट्रैवल करता है, वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं करेगा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ईयर, है ना। ईयर अपना क्या है, सेंस ऑर्गन है जो अपने सराउंडिंग जितने भी साउंड है, जो आवाज़ आ रही है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, उसको अपन क्या है आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए जो अपना ऑर्गन अपन कहें, अपना जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर है। इट इज़ नॉट जस्ट सफिशिएंट हैव अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड एनर्जी। देखो साउंड क्या है ये बात याद रखना है, साउंड मैटर नहीं है, साउंड क्या है एनर्जी है। और सिर्फ जो साउंड का प्रोड्यूस होगा, जो बॉडी क्या होगी वाइब्रेट होगी, वाइब्रेट होने से क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, वाइब्रेशन। और ये जो वाइब्रेशन है वो मीडियम के थ्रू क्या होंगे, प्रोपोगेट होंगे। क्या होंगे, प्रोपोगेट होंगे, मतलब प्रोपोगेशन होगा और उससे फिर अपने जो पर्सन है उसको सुनाई देगा। लेकिन उस पर्सन को सुनाई दे इसके लिए जो मेन जो पार्ट है बॉडी का या ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, वो कौन सा है, ईयर है। और ईयर के अंदर का स्ट्रक्चर अपने को पढ़ना ज़रूरी है। ईयर अगर प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन उसके आगे जो ऑडिटरी नर्व्स होती है वो काम नहीं करेगी, तब भी ये प्रॉब्लम होगी। तो ईयर तो क्या करता है, उस वाइब्रेशन को रिसीव्ड करता है, रिसीव करने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास में, वहाँ से वो परसीव होगा और फिर अपने को वो आवाज़ क्या है सुनाई देगी। तो ब्रेन तक जो वाइब्रेशन पहुँचते हैं वो कौन सी फॉर्म में पहुँचेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, वाइब्रेशन टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर कि ब्रेन तक वाइब्रेशन जो है वो किस फॉर्म में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यह साउंड एनर्जी किस फॉर्म में पहुंचती है, तो फिर वहाँ पर वाइब्रेशन लिख दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लिख दिया और कोई ऑप्शन लिख दिया था, सब क्या करके आएंगे, वाइब्रेशन कर देंगे फटाफट में, पर वो गलत हो जाएगा। दिस प्रीसियसली द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। जो मेन ऑर्गन एपरेटर्स जो काम आएगा वो क्या है, ईयर है। अब अपन ह्यूमन ईयर जो है, अपने अंदर ईयर है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। आवर ईयर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच हेल्प टू हियर द साउंड, ठीक है। तो ईयर का क्या रोल हो गया, आवाज़ को सुनने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ह्यूमन ईयर जो है उसके कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं अपन। एक जो बाहर अपने को दिखाई देता है, आउटर या एक्सटर्नल कहेंगे, एक उसके बाद का मिडल है ना, जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होगा, और एक क्या हो जाएगा, अंदर का पार्ट हो जाएगा। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। कौन कौन से, आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट। समझ में आ गया, आउटर ईयर है ना। अब एक एक को अपन डिस्कस करेंगे। आउटर ईयर क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा शेप है उसका। तो आउटर ईयर सब एनिमल्स के अंदर भी दिखाई देता है, अलग अलग शेप एंड साइज़ का होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी। जिसे आउटर ईयर जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। और इसके आगे क्या होगी, ईयर कैनाल होगी। क्या होगी, ईयर कैनाल होगी। जो कान की जो आगे ट्यूबुलर पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे, ईयर कैनाल कहेंगे। और उस ईयर कैनाल के आगे एक क्या होगी, सर्कुलर मेम्ब्रेन होगी, और उसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। जैसे ड्रम जो होता है उसके ऊपर क्या है, स्किन की मेम्ब्रेन कवर्ड होती है होलो सिलेंडर पर, ऐसे ही ये ट्यूबुलर ट्यूब जो होगी वो होलो सिलेंडर होगी। उसके एक एंड तो बाहर की ओर होगा और दूसरा एंड अंदर की ओर होगा, जहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन कवर्ड होगी, जिसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। पिन्ना का फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, जितना भी बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके जो वाइब्रेशंस है उसको क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा या वेव्स को कलेक्ट करेगा और इसको सीधा कहाँ भेज देगा, डायरेक्ट देम थ्रू द ईयर कैनाल। समझ में आ गया, पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका प्रोसेस को, और एक बार आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। द साउंड वेव्स ऑन स्ट्राइकिंग ईयर ड्रम मेक द वाइब्रेट एग्जैक्टली द सेम वे द गिवन साउंड एमिटिंग ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। जैसे ढोलक पे स्ट्राइक करने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही ये वाइब्रेशन क्या होंगे, इस जो ईयर ड्रम की जो आगे ईयर ड्रम है उसके ऊपर स्ट्राइक होंगे और उससे क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे और वो आगे ट्रांसफर होंगे। इसके बाद में आ जाता है मिडल ईयर, जो बीच का है ना, मध्य का जो कान होगा वो। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर और बोर्ड के अंदर
पूछा हुआ है कि कितनी बोन्स होती है इसके अंदर, 3 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विच वन साइड आर कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम, एक क्या होगा बाहर की ओर इस तरह से, है ना, जो किससे कनेक्टेड होगी, ईयर ड्रम से कनेक्टेड होगी, और एक क्या होगी अंदर की ओर कनेक्टेड होगी इधर की ओर, एक यहाँ पर होगी। इस तरह से ये क्या होंगी, 3 बोन्स होंगी। तो एक किधर की ओर कनेक्टेड होगी, ईयर ड्रम की ओर कनेक्टेड होगी, बाहरी जो कान है आउटर साइड का जो है उस, और एक जो होगा वो कहाँ पे कनेक्टेड होगी, अंदर के कान में, इनर साइड वाले में। व्हेन द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो जो बोन्स होती हैं मिडल ईयर की वो भी क्या होती हैं, स्टार्ट करती हैं वाइब्रेट करने का। और फिर क्या होगा इससे, ये जो बोन्स है वो क्या करेंगी, है ना, इस वाइब्रेशन को क्या करेंगी और बढ़ा देंगी, और है ना, द बोन्स हेल्प इन द मैग्नीफाइंग द वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम, है ना, ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। ए ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर टू द थ्रोट एंड कॉमनली कॉल द एयर कैनाल, ठीक है ना। कभी कभी क्या है, सर्दियों के दिनों में कान दर्द करने लग जाता है और कान में पानी भर जाता है ना, इस तरह से ये एक ध्यान रखना है ना, कि एक ट्यूब जो कनेक्ट होती है मिडल ईयर से लेके गले तक, और इसको क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहते हैं, या इसको क्या बोलेंगे, इस्चियन बोलेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इस्चियन ट्यूब क्या होती है, ए ट्यूब विच कनेक्ट मिडल ईयर टू द थ्रोट इज कॉल्ड, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, एयर कैनाल बोलेंगे या इस्चियन बोलेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। द एयर कैनाल हेल्प्स रेगुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द एयर बोथ साइड ईयर ड्रम एंड प्रोटेक्ट इट्स सडन चेंज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको क्या है नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इस्चियम का फंक्शन क्या हो जाएगा, जो ईयर ड्रम है ना, बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम, आउटर एंड इनर, और क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम से चेंज होता है उससे ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। अब इनर ईयर के अंदर देखेंगे, इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉक्लिया, ठीक है, और एक क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इनर पार्ट होते हैं, और ये भरे होते हैं फ्लूइड से भरे हुए थे। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर फिगर जो दिया हुआ है वो ईयर का है, आप इसको देखिए बराबर, ठीक है। यहाँ पर ये जो बाहरी पार्ट है ना, पिंकिश जो पार्ट होता है ना, हल्का सा ब्राउन कलर का भी होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पिन्ना कहेंगे, क्या कहेंगे, पिन्ना कहेंगे, ठीक है। पिन्ना के आगे ये लॉन्ग ट्यूबुलर जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है ना, ईयर कैनाल कहा जाएगा, क्या कहेगा, ईयर कैनाल, ठीक है। फिर ये ऑडिटरी नर्व्स का भी पोर्शन यहाँ पर बताया हुआ है, जो कान की जो नर्व्स होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑडिटरी नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये बोन्स है 1 2, है ना, ये जो एंड पार्ट है ये वाला, ये क्या कहलाता है, एनविल कहलाता है, ये आगे वाले क्या कहलाएगा, हथौड़ा कहलाएगा, है ना। और एक जो सबसे छोटी बोन्स होती है वो स्टेपिस कहलाती है, कौन सी कहलाएगी, स्टेपिस, ठीक है, यहाँ पर। और ये होगी ईयर कैनाल, इसके आगे का पार्ट हो गया ये थिम्फेनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, है ना, ये जो हो गया ईयर कैनाल का ये पार्ट पूरा, ये क्या हो जाता है, ईयर ड्रम कहलाएगा, और ये क्या हो गया, ऑडिटरी कैनाल हो गया, ठीक है ना, या इसको क्या कहेंगे, ईयर कैनाल भी अपन कह सकेंगे, ठीक है। उसके आगे 3 बोन्स होगी 1 2, है ना, 1 2, और ये जो है ना स्टेपिस यहाँ पे लिख नहीं रखा है, स्टेपिस ये सबसे छोटी बोन्स होगी जो बीच के अंदर होगी, और ये एनविल होगी, और उसके आगे का ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, कॉक्लिया हो गया, और ये क्या हो गया, इस्चियन ट्यूब हो गई। देखो इस्चियन ट्यूब देखो, यहाँ ये अपना क्या आ गया, थ्रोट का पार्ट आ गया, क्या आ गया, थ्रोट का, गले का पार्ट आ गया, और यहाँ से सीधी ये कैनाल क्या है, यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस्चियन ट्यूब कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, जो नर्व्स है ना, जो एक तो ऑक्सीपिटल लोब होगा, एक टेम्पोरल लोब होगा, तो जो टेम्पोरल लोब होता है वहाँ तक जो नर्व्स लेके जाती है वो क्या कहलाती है, ऑडिटरी नर्व्स कहलाती है। इसके बाद में सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यहाँ पर जो ये ऑडिटरी नर्व्स और ये कैनाल है, इसके आगे का पार्ट जो होगा वो सेमी सर्कुलर कैनाल होगा। यहाँ पर ओवल एक विंडो होगी, ये स्टीर बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मिडल आउटर ईयर कौन सा हो गया, पिन्ना, ईयर कैनाल, और कौन सा हो जाएगा ये यहाँ तक का पार्ट, ठीक है। और ये जो होगा वो स्टीरियप जो बताया हुआ है ये मिडिल ईयर का हो जाएगा, और ये पीछे वाला इनर ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पार्ट को एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है। कॉक्लिया जो होती है वो क्या है, एक स्पाइरल ट्यूब है ना,
कॉक्लिया इज द स्पाइरल। ओके, कॉक्लिया क्या है? एक स्पाइरल ट्यूब है, स्पाइरल ट्यूब जिसके अंदर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सीधे किससे कनेक्टेड होंगे, सेंसरी नर्व से कनेक्टेड होंगे। और ये जो सेंसरी नर्व्स होती है वो किससे कनेक्टेड होंगी, ब्रेन से। और ये जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मिडल ईयर के अंदर, और वो किसके अंदर एंटर होंगे, कॉक्लिया के अंदर। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो क्या होगा, वाइब्रेटिंग होना स्टार्ट होगा। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उसके थ्रू पिक्ड कर लिए जाएंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं ट्रैवल करेंगे सेंसरी नर्व से होते हुए जाएंगे ब्रेन के पास में। और यहाँ पर जो ब्रेन है वो अल्टीमेटली इस जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसको रिसीव करेगा और इंटरप्ट करेगा साउंड की फॉर्म में। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो हियरिंग के लिए कनेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन इनका रोल क्या है, बैलेंस करने के लिए होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सेमी सर्कुलर जो इनर का पार्ट है, इनर ईयर का है ना, वो सुनने में कहीं उनका रोल नहीं होता है, लेकिन हेल्प टू अस बैलेंस द 3 डायमेंशनल, है ना। तो अपने बॉडी का जो बैलेंस है वो कान की वजह से होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अपन महसूस कर पा रहे हैं, फील अप डाउन साइड वाइज, ठीक है ना, ऊपर नीचे और साइड से, और ये कंट्रोल होता है सेमी सर्कुलर कैनाल से। तो ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है। जितने भी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो कॉक्लिया का शेप कैसा होता है, स्पाइरल ट्यूब होता है जिसके ऊपर क्या होंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे। और ये सेंसरी रिसेप्टर किससे कनेक्टेड होंगे, सेंसरी नर्व से। ये सेंसरी नर्व्स किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से, ठीक है। और जब मिडल ईयर के अंदर ये वाइब्रेशंस आते हैं एम्पलीफाइड होकर ये कहाँ पर एंटर होंगे, कॉक्लिया के अंदर एंटर होंगे। कॉक्लिया के अंदर एंटर होने के बाद में वहाँ पे क्या प्रेजेंस है, फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या होगा, स्टार्ट होगा वाइब्रेट करना, और वाइब्रेशन के कारण से ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल होंगे सेंसरी नर्व्स के थ्रू होते हुए जाएंगे ब्रेन के अंदर, है ना। ईयर के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स भी प्रेजेंस होते हैं। और यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है, 3 शुड बी वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस देयर शुड बी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। कोई भी बॉडी जब साउंड प्रोड्यूस करती है मतलब वाइब्रेट होना ज़रूरी है। देयर शुड बी मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस थ्रू विच साउंड कैन प्रोपोगेट। वैक्यूम के अंदर होगी नहीं, ये तीनों ज़रूरी है। 3 शुड बी देयर शुड बी रिसीवर सच एज अ ह्यूमन ईयर रिसीव द साउंड वाइब्रेशन एंड देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द इंटरप्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो एक साउंड करने वाली बॉडी होनी चाहिए, फिर ह्यूमन का ईयर होगा, उस रिसीव करेगा उस वाइब्रेशन को, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कन्वर्ट होंगे और ये जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। ये ईयर का स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे से इसको क्या है देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन अच्छा सा बनता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, ठीक है ना। और स्टेन ट्यूब जो होती है जो सीधा यहाँ से कनेक्टेड होगी, स्टेन ट्यूब। सेमी सर्कुलर कैनाल है वो बैलेंस के लिए होती है, अप डाउन एंड साइडवाइज, इसका कोई हियरिंग के अंदर रोल नहीं होता है। स्टेन ट्यूब जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने में, बाहरी और अंदर के कान के अंदर और बाहर के प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। यहाँ जो मेम्ब्रेन होगी ईयर कैनाल के मिडल ईयर की ओर, वो है ईयर ड्रम कहलाएगा। ये ऑडिटरी कैनाल, ये पिन्ना, 3 बोन्स होती है, हैमर, स्टेपिस एंड एनविल होती है। ये कॉक्लिया हो जाएगा, है ना। स्पाइरल ट्यूब होगा उसे कॉक्लिया कहेंगे, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, हेयर भी होते हैं इसके अंदर। और स्टेन ट्यूब 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर पार्ट होता है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक आपका जो सिलेबस में जो दिया हुआ है, ये 8th की क्लास का जो कंटेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप इसको अच्छे से क्या है पढ़िए, और जितने भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं वो भी ये वीडियो इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।